हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है यह आपकी हिंदी की क्लास है। आज हम जानेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि में आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को, क्योंकि आपको पता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के हो जाते हैं। ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। संधि किन्हें कहते हैं? वर्णों के मेल को पहले शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण का मेल होता है। पहले वर्ण का जो मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल होने के बाद जो उनमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का जब मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको पता है संधि के कुल कितने भेद हो जाते हैं? संधि के आपके 3 भेद हो जाएंगे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो इससे पहले हमने संधि को पढ़ा है, अब हम संधि के भागों को पढ़ते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो, या और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो? स्वर हो, और इनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे? स्वर संधि कह देंगे। इनमें विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देते हैं? स्वर संधि कह देते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? आपको पता है कि स्वर संधि के कुल 5 भेद हो जाएंगे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब हाश्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। अब देखिए, हाश्व, आपको पता है हाश्व स्वर कौन से होते हैं? हाश्व स्वर आपने पढ़ा है, वर्णमाला में पढ़ा भी है कि हाश्व स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाश्व स्वर कहते हैं। और हाश्व स्वर से अधिक, या फिर हम कहें जिनको बोलने में हाश्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हाश्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। अब आपको पता है कि ये तीनों मिलकर ही सजातीय दीर्घ स्वर बनाते हैं। दीर्घ स्वर के आपके 3 भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि की बात नहीं कर रहे हैं। दीर्घ स्वर वर्णमाला में आपने पढ़ा है कि दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय होते हैं, एक विजातीय होते हैं। सा का मतलब क्या होता है? समान होता है। बी का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। तो सजातीय कौन कौन से होते हैं? सजातीय दीर्घ स्वर हो जाते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ये आपके क्या हो जाते हैं? सजातीय दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? छोटा आ के साथ हम यदि छोटा आ का मेल कराते हैं, ये दोनों क्या हो गए? समान स्वर हैं, तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो ये क्या हो गए? सजातीय दीर्घ स्वर हो गए। ई के साथ हम ई का मेल कराते हैं तो क्या बन जाते हैं? बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ के साथ हम छोटा ऊ का मेल कराते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ऐसे ही आपका री है। री वैसे हाश्व स्वर में आता है। तो इसमें लिखा भी है जब हाश्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो
दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। या फिर हम कहें कि सजातीय स्वराएं, दीर्घ के जगह हम कह सकते हैं सजातीय दीर्घ स्वराएं, तो वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। जैसे कि हास्य या दीर्घ का मेल किससे करा दें, हास्य या दीर्घ से करा दें, तो इनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देंगे, दीर्घ स्वर संधि कह देंगे। जैसे कि हम बात करें छोटा आ, आपको पता है यह हास्य स्वर है, और यह बड़ा का मेल छोटा आ या बड़ा आ से कराएं तो क्या बनता है आपका, बड़ा आ बनता है। छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से कराएं तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है, क्योंकि इनका निर्माण दीर्घ में ही होगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से कराएं तो भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। हास्य या दीर्घ का मेल हास्य या दीर्घ से कराएं तो दीर्घ ही बनेगा। री का मेल री से कराएं तो भी क्या बनता है, री ही बनता है। तो दीर्घ स्वर संधि में यदि हम कहें छोटा आ का मेल छोटा आ से कराएं तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ का मेल बड़ा आ से कराएं तब भी बड़ा आ बनेगा। यदि हम ऐसे ही बात करें इनकी भी तो भी क्या होगा, चाहे इनकी बात करें छोटी ई की, बड़ी ई की बात करें, छोटा ऊ की बात करें या फिर री की बात करें, तो दीर्घ स्वर संधि क्या हुआ, जब हास्य या दीर्घ स्वर का मेल हास्य या दीर्घ के साथ हो, या समान जाति का मेल समान जाति के साथ हो, तो जो उनमें विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर संधि कह देते हैं। दीर्घ स्वर संधि, अब देखिए जैसे समान जाति का समान जाति से मेल हुआ तो इसे हम क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर संधि कह देते हैं। यदि हम कहें छोटा आ का मेल छोटा आ के साथ हो तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। मत धन अनुसार तो क्या हो जाएगा, मता अनुसार, मत धन अनुसार क्या हो गया आपका, मता अनुसार। सुख धन अंत, सुख आपको पता है कि यहाँ पे खा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो छोटा आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ क्या है, छोटा आ लगा हुआ है। सुख धन अंत तो क्या हो गया, सुखांत। छोटा आ मिलकर क्या बना दिए, बड़ा आ बना दिए। भोजन धन आलय क्या हो गया, भोजनालय। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, सत्याग्रह। बीच में आप देख रहे हैं बड़ा आ है, यानी कि ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि होगी। सीमा धन अंत, सीमांत। रेखा धन अंश, रेखा का अंश क्या हो गया, रेखांश। अब बड़ा आ का हम बड़ा आ के साथ मेल कराएंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। महाधन आशय, महाशय, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है, बड़ा आ है। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप जो आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वार्तालाप। छोटी ई का मेल अगर हम छोटी ई से कराते हैं तो भी क्या बनता है, छोटी बड़ी ई बनता है, सॉरी बड़ी ई बनता है, दीर्घ में बदलता है। ये हास्य है, ये भी हास्य है, हास्य हास्य समान जाति का मेल कराए तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। कवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, कवींद्र। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। आप मैथ में पढ़ते भी हैं कि रेखाएं कट जाती हैं, अभीष्ट। छोटी ई का मेल किससे करा दें, बड़ी ई का। हास्य का मेल किससे करा दें, दीर्घ से करा दें तो भी क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। कवि धन ईश्वर क्या हो जाएगा, कवीश्वर। गिरि धन ईश क्या हो जाएगा, गिरीश। यदि हम बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ करा दें तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। यानी कि पहले शब्द का
अंतिम वर्ण क्या हो, दीर्घ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, हाश हो, तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। योगी धन इंद्र क्या हो जाएगा, योगींद्र। मही धन इंद्र क्या हो जाएगा, महींद्र। अगर हम दीर्घ का मेल दीर्घ के साथ कराएं, सजातीय दीर्घ का मेल सजातीय दीर्घ के साथ कराएं तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। नदी धन ईश क्या हो जाएगा, नदीश। रजनी धन ईश, रजनीश, सॉरी, रजनी धन ईश क्या हो गया, रजनीश। अगर हम छोटा ऊ का मेल हाश का मेल हाश के साथ कराएं तो दीर्घ बनेगा। छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ कराएं तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। विधु धन उदय, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है। विधु धन उदय, विधुदय। भानु धन उदय, भानुदय। अगर हम यदि हम छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ कराएं तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। लघु धन उर्मी, उर्मी लहर को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी। साधु धन ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, साधुर्जा। यदि हम बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ कराएं तो भी क्या बनता है आपका, बड़ा ऊ बनता है। विधु वधु धन उत्सव, उत्सव, सॉरी, वधु धन उत्सव क्या हो जाता है आपका, वधुत्सव। जो रिसेप्शन होता है, बहू आने के बाद रिसेप्शन होता है ना। स्वयंभू धन उदय क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय। बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ कराएं तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। सरयू धन उर्मी, सयुर्मी। वधु धन उर्मी, वधुर्मी। अगर हम री का मेल री के साथ कराएं तो भी क्या बनता है, री ही बनता है। पितृ धन ऋण क्या हो जाएगा, पितृ ऋण। मातृ धन ऋण क्या हो जाता है, मातृ ऋण हो जाता है। फ्रेंड्स, ये रही आपकी आज की क्लास। आज हमने पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए